हेलो दोस्तों, कैसे आप सब वेब एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले वेब एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स का पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, वो जो बारिश हो रहा था उससे लाइन का जो डैमेज इशू था, इसके कारण सॉरी 2 दिन क्लास डिस्टर्ब रहा। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। वो बारिश के कारण बहुत इफेक्टिवली लागू हो गया था। देखिए, काइनेमेटिक्स का जो टॉपिक है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन, इसको बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन, ये लेक्चर 7 है काइनेमेटिक्स का। आप बिल्कुल इसको एंजॉय करिए। चलिए देखिए, आपको पीडीएफ का ज़रूरत है तो पीडीएफ के लिए वेब एकेडमी आप जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ पे ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करिएगा तो फ़ायदा होगा। और प्रेस द बेल आइकन, आपको नोटिफिकेशन की प्राप्ति होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच फैलाइए। दिस इज़ न्यू चैनल है, नया चैनल है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आप लोग के सहयोग से ये चैनल इंक्रीज करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में यूनिफॉर्म मोशन को पोजीशन टाइम ग्राफ हम देखेंगे। देखिए, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट देखेंगे और पोजीशन टाइम ग्राफ पर ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में वन डायमेंशन में रखेंगे और स्ट्रेट लाइन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रुकिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, t इक्वल टू यहाँ पे 0 है, इधर टाइम है और यहाँ पे पोजीशन है। तो पोजीशन यहाँ पे क्या है, एक्स नॉट का। मान लीजिए t इक्वल टू T1 है। यहाँ पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का, x1 है। यहाँ पर मान लीजिए t इक्वल टू T2 है। यहाँ पोजीशन क्या लीजिएगा, x2। चलिए, अब ये तो ले लिए पोजीशन। अब पोजीशन ले लिए तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वो है, मान लेते हैं यहाँ एक्स नॉट, ठीक, यहाँ पे एक्स नॉट है और यहाँ पे क्या मान लीजिए T1 है, यहाँ पे T2 है और ये टाइम और इधर पोजीशन है। और मान लीजिए यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, ठीक। अब चलिए, अब T1 x1, अब T1 x1 यहाँ पे आ गए, x2 T2 मान लीजिए यहाँ पे आ गए। इसको लाइन को ड्रॉ कर लिया जाए। रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा कर्व हो रहा है। देखिए, ड्रॉ करते हैं लाइन को। यहाँ से हो गया, ये हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। यहाँ से हम लोग खींचे थे x1 तक, यहाँ से हम लोग खींचे थे x2। अब यहाँ पे नाम दे दिया जाए, नाम दे देते हैं। देखिए, मान लीजिए ए बी है, ए है, ठीक, ए बी है। और इसको मान लिया जाए ए C1 है, ए D1 है। इसको मान लेते हैं C,
इसको मान लेते हैं D, और यहाँ मान लेते हैं D2, और यहाँ मान लेते हैं C2, मान लिए। और ये जो है यहाँ पर मान लेते हैं एंगल अल्फा, यहाँ पे एंगल अल्फा मान लिए, और इसको मान लिए E, इसको E मान लिए। दैट्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिए थे, यहाँ पर लिए थे t इक्वल टू 0, x0, t इक्वल टू 1, क्या लिए थे x1, और t2 लिए थे क्या x2 का लिए थे। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया ड्रॉ। अब चलते हैं, मान लीजिए CC1, ये CC1, फिर चलिए CC2, ये CC2, फिर एंड देखिए, एंड क्या बताइए, और एंड देख लीजिए DD1, क्या DD1, और देखते हैं DD2। ठीक, ये सब क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ये सब क्या है, परपेंडिकुलर ऑन टाइम एक्सिस एंड पोजीशन एक्सिस, है ना। परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, टाइम के एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर ऑन क्या, पोजीशन एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑन पोजीशन एक्सिस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रुकिए, परपेंडिकुलर ऑन टाइम एक्सिस एंड पोजीशन एक्सिस, पोजीशन एक्सिस हो गया। अब हम लोग चलते हैं, निकालते हैं, देन क्या निकालिएगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या लिखिएगा, OD1 माइनस OC1, OD1 ये O से D1 और O से C1 लिखा गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, C1 D1, कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको C और D1 के क्या लिख सकते हैं, C1 D1 को, ये C1 D1 को CE लिख सकते हैं ना, C1 D1 को CE लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, CE लिख दिए। अब कैलकुलेट करिए क्या, x2 माइनस x1, तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो क्या आएगा, OD1 माइनस क्या OC2, OD1 OD1, और क्या आएगा OC1, OD2 होगा, OD2, ये देखिए OD2 माइनस OC2 और OD2 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा बताइए, C2 D2, इसको क्या लिखेंगे, C2 D2 के क्या लिखिएगा बताइए, ED लिखेंगे। जैसे देखिए C2, यहाँ पे C2 D2 है ना, तो इसके सामने क्या है बताइए, ये बताइए ED, तो इसको हम लोग ED लिखेंगे। दैट्स कूल, यहाँ लिखा गया ED। अब चलिए, अब निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या निकालिएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी निकालिएगा। तो क्या लिखेगा, x2 माइनस x1 इक्वल टू बाई T2 माइनस T1, इसको क्या लिखिएगा, ED बाई CD, इसको क्या लिखिएगा tan अल्फा, इसको क्या लिखिएगा tan अल्फा, आ गया ना tan अल्फा। तो ये जो tan अल्फा है, तो इस क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ, ये क्या बता रहा है tan अल्फा,
क्या बता रहा है बताइए? ये बता रहा है स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ यही ना बता रहा है। तो हाँ, एक बात ये जान लीजिए, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। यूनिफॉर्म इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सिस। अतः हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन लाइज इन द फैक्ट दैट स्लोप ऑफ गिव एज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका इंपॉर्टेंट नोट्स क्या बना? ग्रेटर इज स्लोप। जब स्लोप ग्रेटर रहेगा, ये स्लोप ग्रेटर रहेगा, तो पोजीशन टाइम ग्राफ लार्जर इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट बॉडी। लार्जर रहना चाहिए द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, द ग्रेटर स्लोप बनेगा पोजीशन टाइम ग्राफ में। कब बनेगा पोजीशन टाइम ग्राफ में ग्रेटर स्लोप? लार्जर इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, तब क्या बनेगा? लार्जर स्लोप बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चर्चा करेंगे। देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पे होगा कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूविंग द यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से जा रहा है लॉन्ग एक्सिस OX पे, जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मान लीजिए। लेट द ऑब्जेक्ट को जब मानिएगा मूविंग टुवार्ड्स द राइट ऑरिजिन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस, पॉजिटिव एंड टाइम मेजरमेंट हैंस v पॉजिटिव, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन AB पैरेलल एक्सिस। देखिए बनाते हैं, चलिए बनाते हैं। देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए वो है, यहाँ T1 है, आप तो समझ गए होंगे ग्राफ बनाना। यहाँ T2 है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट A है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन आया, और यहाँ पे C और यहाँ पे D, इसको मिला दिया जाए, ठीक। इसको C1, इसको D1, इधर है टाइम, इधर पोजीशन, इधर नेगेटिव रहेगा। चलिए देखिए, मान लीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? भी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है और स्ट्रेट लाइन क्या है? OX। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन क्या है? लाइन OX है। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन OX है, और राइट ऑफ ऑरिजिन क्या है? ऑरिजिन क्या है? ऑरिजिन क्या है बताइए? ऑरिजिन O है, ऑरिजिन O है, और V क्या है? पॉजिटिव में है। V एक्स एक्सेस से तो क्या है? पॉजिटिव में है। V पॉजिटिव में है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन AB है। स्ट्रेट लाइन क्या है? AB। देखिए A है, यहाँ B है, स्ट्रेट लाइन AB है। तो AB पैरेलल क्या है? टाइम एक्सिस के। AB पैरेलल क्या है? टाइम एक्सिस के, टाइम एक्सिस के। तो इसको हम लोग देखते हैं, क्या देखिएगा हम लोग? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूविंग टुवार्ड्स द लेफ्ट, ये तो राइट ऑरिजिन हो गया। मान लीजिए कोई वेलोसिटी टुवार्ड्स लेफ्ट ऑरिजिन से हो रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल इन टाइम एक्सिस बिलो द टाइम एक्सिस, when the
हैज बीन शोन इन दी ए डैश बी डैश। मान लीजिए बिलो द टाइम एक्सिस नेगेटिव में आ गया, मान लीजिए ए डैश और ए बी डैश, ये हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोग देखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए लेट C1 एंड D क्या मांगिएगा, 2 points on velocity time graph corresponding to instant T1 एंड T2। तो OA क्या मानिएगा बताइए, C1C, इसको D1D लिख सकते हैं OA। देखिए OA क्या मानिएगा, C1C या D1D, इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिखिएगा, या OC1 और इक्वल टू क्या लिखिएगा, OC1 इक्वल टू T1 और OD1 इक्वल टू T2। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कैलकुलेशन करते हैं। देखिए तो therefore displacement object in time, displacement of object in time interval क्या लिखिएगा, T2 माइनस T1। तो निकालिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी गुना टाइम इंटरवल। तो निकालिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। फिर निकालिए तो वेलोसिटी C1 OD माइनस OC1। तो C1 क्या हो जाएगा, सॉरी C1C होगा, रुक जाइए एक मिनट, क्या होगा, C1C क्या लिख रहे हैं, C1C फिर C1C यहाँ पे OC1 और यहाँ पे क्या लिखिएगा, C1 D1। तो इसको क्या लिखिएगा, एरिया C1C D1D, यही एरिया निकालिएगा। तो क्या समझे, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका बताइए क्या मीनिंग हुआ। तो इसका ये मीनिंग हुआ, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, किसी ऑब्जेक्ट का जब डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम, जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन द इंस्टेंट T1 T2
क्या समझे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम। रुकिए इसको लिख ही देते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको लिख देते हैं, एक मिनट। देखिए क्या लिखिएगा, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स displacement of an object, displacement of object in time interval, in time interval t2 minus t1 t2 minus t1 t2 minus t1 is numerically equal to the area under velocity time graph, velocity time graph between the instant क्या बोलिए, t1 एंड t2, यही ना है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, जो एरिया c1 d1 लिख रहा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल, कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो टाइम इंटरवल पे होता है, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन द टाइम इंस्टेंट t1 एंड t2। चलिए इसको आगे चलते हैं, और इसमें एक बात और जान लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग द नेगेटिव वेलोसिटी, जब कोई वस्तु नेगेटिव वेलोसिटी में जाएगा, देन एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज टेकन नेगेटिव, उसको हम नेगेटिव मिलेंगे वेलोसिटी टाइम एरिया ग्राफ, एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस द डिस्प्लेसमेंट विल बी आल्सो बी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, आल्सो विल बी नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव में नेगेटिव होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ये जानना जरूरी है। देखिए क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन लाई इन द फैक्ट दैट हेल्प द डिस्प्लेसमेंट, हेल्प क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट में, अंडरगोन बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम एज एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम विथ एक्सिस, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी एरिया यहाँ पे जो इंक्लूड है, उसको एरिया आप निकाल सकते हैं। फिर क्या है, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम द पॉजिटिव, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में या तो इंटरवल ऑफ टाइम पॉजिटिव होगा, या इनक्लोज विथ टाइम एक्सिस गिवन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, उसका एक्स एक्सिस के राइट साइड होगा तो क्या होगा, राइट साइड होगा एक्स एक्सिस के सामने, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव में होगा, ये भी पॉजिटिव में होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, एंड द नेगेटिव एरिया इनक्लोज्ड विथ टाइम एक्सिस गिवन नेगेटिव, जो इनक्लोज्ड एरिया नेगेटिव में आएगा तो क्या होगा, उसमें नेगेटिव होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में होगा या टाइम एक्सिस दोनों नेगेटिव में होगा, अभी बताए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट करता है किसी बॉडी किसी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट करता है, तो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टोटल एरिया ऑफ वेलोसिटी, है ना, टाइम इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम विच एडेड द प्रॉपर साइन, आप साइन लगा सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो एरिया में रहेगा उसका साइन का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी रहेगा
पॉजिटिव में या नेगेटिव में रहेगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल द बॉडी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू टाइम एरिया वेलोसिटी। जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ट्रेवल कोई वस्तु का, तो गिवन इंटरवल और टाइम रहेगा उसका समान रहे, इक्वल एरिया ऑफ टाइम वेलोसिटी। टाइम ग्राफ विदाउट कंसंट्रेटिव साइन दैट इन इवेंट द बॉडी मूविंग विद द नेगेटिव वेलोसिटी। जब नेगेटिव वेलोसिटी में जाएगा कोई बॉडी मूव करेगा, तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू बी टेक ए पॉजिटिव फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ए बॉडी। चलिए इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को के बारे में जानेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, और उसमें ग्राफ का भी अध्ययन करेंगे और एक्सपेरिमेंट का पोजीशन, टाइम ग्राफ, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप दोस्तों के बीच फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए, गॉड ब्लेस यू।